अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भाई का क्वेश्चन है कि मेरे पास स्पेन का 4 साल का टीआरसी है और मेरी वाइफ के पास 1 साल के बाद स्पेनिश पासपोर्ट ले सकती हैं अगर वो स्पेनिश दोनों टेस्ट पास कर लें। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्पेन का जो पासपोर्ट है वो आप कितनी देर बाद ले सकते हैं और उसका क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात है, जो हम लोग हैं इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, साउथ ईस्ट एशियन या कोई भी मोरक्को शरोको, अरबी शरबी सारे मुल्क, इन्होंने स्पेन में जाके पहला रेजिडेंस कार्ड लेके 10 साल लीगल पूरे करने हैं, फिर हम पासपोर्ट जमा करवा सकेंगे। अभी तक स्पेन की 10 साल की रिक्वायरमेंट है। मैं बाद में आपको बताता हूँ कि 2 साल की बेस पे कौन ले सकता है या 1 साल की बेस पे कौन ले सकता है। तो हम लोग जो है, हमें 10 साल पूरे करने होंगे, फिर जाके हम पासपोर्ट ले सकेंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट हजरात हैं जो स्पेन में जाके स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, उनका जो वीज़े का टाइम है, उनका जो नॉर्मल टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है वो काउंट नहीं होता। उनको नेशनैलिटी का टाइम पूरा करने के लिए परमानेंट कार्ड के बाद काउंट करना पड़ेगा। स्टूडेंट वालों के लिए ये चीज़ है। जितने साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, लैटिन कंट्रीज हैं, वो लीगल स्पेन में हो जाने के बाद, जैसे कि भी इमिग्रेशन है या अराइगो के पेपर हैं या कोई भी पेपर है, जब आप लीगल हो जाते हैं, प्लास्टिक का फिजिकल कार्ड मिल जाता है, वो 2 साल के बाद स्पेन का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। हम 10 साल के बाद, वो 2 साल के बाद। उसके बाद अगर आपने किसी स्पेनिश से शादी की हुई है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड स्पेनिश नेशनल हैं, सिटीजन हैं, और जिस दिन आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी रजिस्ट्रो सिविल में, उसके 1 साल के बाद आप अपनी नेशनैलिटी जमा करवा सकते हैं। और आपने एग्जाम देना जरूर, या आपने एसो क्वात्रो जो मैट्रिक होता है स्पेन से वो किया हो, या आपने एग्जाम दे के तो उसके सर्टिफिकेट साथ लगा के नेशनैलिटी जमा करवा सकते हैं। अब मेरे बच्चे अगर स्पेन में पैदा हुए हैं तो बच्चे 1 साल के बाद पासपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन बच्चों के बिहाफ पे माँ बाप को पासपोर्ट नहीं मिल सकता। तो ये जरूरी बातें थी जिस बेस के ऊपर आके आप स्पेनिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि वाइफ को 1 साल हो गया या वो एग्जाम दे ले, अच्छा, एग्जाम देने का भी टाइम लिमिट है। ये नहीं कि एग्जाम आप दे लें 4 साल पहले, 5 साल पहले और बाद में वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। दे ले या दोस्त, जो स्पेनिश एग्जाम का सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, लेकिन जो CSA है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेन की, जो मुतालिया पाकिस्तान, जिस हम पाकिस्तान में कहते हैं, सोशल और या जितना भी पॉलिटिक्स के रिलेटेड सवाल होते हैं, वो 25 सवाल आते हैं, उसमें से 15 सही होने होते हैं, वो 4 साल के लिए वैलिड है। CSA का सर्टिफिकेट 4 साल के लिए और देले या दोस्त का हमेशा के लिए। तो आपने ये चीजें ज़हन में रखनी है। पासपोर्ट के लिए आपको अभी जो इमिग्रेशन ले रहे हैं दोस्त, जिस दिन उनको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, उसके 10 साल बाद वो अपनी नेशनैलिटी जमा करवा सकेंगे। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां पैदा करें। अभी तक स्पेन का डुअल नेशनैलिटी का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप स्पेन की नेशनैलिटी लेते हैं तो आपकी पाकिस्तान की नेशनैलिटी आपको छोड़ना होती है, ये कानूनी एक शर्त है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए स्पेनिश पासपोर्ट पे प्रॉब्लम बन सकती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान का मल्टीपल एंट्री 5 साल का वीज़ा ले लें, POC पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बनवा दें, आपके पासपोर्ट के ऊपर, ID कार्ड के ऊपर लिखा होता है सिटी ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, पाकिस्तान, लेकिन आपकी पाकिस्तान की नेशनैलिटी खत्म हो जाती है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां पैदा करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगा आपको मैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।